नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव में कैश वाली योजनाओं का मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। रिटायर्ड जज ने दायर की जनहित याचिका। अब खबर विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैश वाली योजनाओं के वादा का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा घोषित नकद वाली योजनाएं असंवैधानिक हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावनाओं को कमजोर करती हैं और चुनाव में हेराफेरी करती हैं। जनहित याचिका में चुनाव आयोग से भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को झूठे बहाने से मतदाताओं का व्यक्तिगत और चुनावी डेटा एकत्र करने से तुरंत रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिका में इन दलों को एकत्रित डेटा को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा करने या उपयोग करने से रोकने के लिए भी आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में मतदाताओं के विशिष्ट वर्गों को नकद वितरण से संबंधित वादों के संबंध में राजनीतिक दलों के लिए नियम बनाने के लिए चुनाव आयोग से निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग को चुनाव कानूनों के आगे उल्लंघन को रोकने और दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। वकील अमित ग्रोवर, सिद्धार्थ बोरगोहेन और हर्षवर्धन शर्मा के माध्यम से दायर याचिकाओं में आगामी दिल्ली चुनाव के संबंध में उक्त राजनीतिक दलों द्वारा भ्रष्ट आचरण और अवैध गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि ये गतिविधियां न केवल चुनावी कानूनों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मतदाताओं के मौलिक अधिकारों, जिनमें गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है, का भी उल्लंघन करती हैं, जिससे चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन को गंभीर रूप से कमजोर किया जाता है। याचिका में यह भी बताया गया है कि राजनीतिक दलों को संसद और राज्य विधानसभाओं में कार्यालय और राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कार्यालय के लिए भूमि केंद्र सरकार द्वारा बहुत मामूली कीमत पर आवंटित की गई है। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति उनके सार्वजनिक चरित्र को दर्शाती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक दल प्रभावी मध्यस्थ हैं, जो सामाजिक ताकतों और विचारधाराओं को सरकारी संस्थानों से जोड़ते हैं और सरकार और जनमत के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार अपने विशिष्ट कार्यों के कारण भारत में राजनीतिक दलों को सरकार का एक साधन या एजेंसी माना जा सकता है और वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य के दायरे में आते हैं। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।